Hello students, welcome in my channel. And today I am asking about the questions in simultaneous linear equation. In last video I was given all the concept related to the topic. So today few questions I will discuss, and these questions generally depend on, it will be based on ML Agrawal. ML Agrawal पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ये. ML Agrawal, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि भाई ML अग्रवाल के क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं. CBSE बोर्ड पे तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट ML अग्रवाल के जो है वीडियोस बहुत कम दिखाई पड़ते. तो हम बात करेंगे इस पे रिलेटेड. बट आई थिंक बीइंग अ टीचर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सारे क्वेश्चंस सॉल्यूशंस देखना नहीं चाहिए. सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने का मतलब हो गया कि भाई सारे हमने देख लिया, उसके बाद अपने एफर्ट कब लगाएंगे. तो मैं हर एक्सरसाइज से कुछ मेन क्वेश्चंस करूँगा. बट अगर किसी भी स्टूडेंट को ये ज़रूरत है कि भाई सारे सॉल्यूशंस हमें चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकता है. इसमें मेल नंबर मेरा दिया हुआ, तो यू कैन मेल, देन आई कैन प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ML अग्रवाल. ठीक है, लेट्स सी स्टार्ट. आई वांट डिस्कस नंबर ऑफ वेज कि दैट हाउ मेनी वेज वी कैन सॉल्व these questions. One was by graph, second was by substitution, third was by elimination method, fourth was by this cross multiplication method. And so first of all हम सब्स्टिट्यूशन बेस पे देखेंगे. इन द एक्सरसाइज फर्स्ट मेन क्वेश्चन ही करेंगे, सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तो जिससे कि खुद एफर्ट भी लगाएंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा. जैसे कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में हम देखेंगे 5.1 में. दिस इज ML अग्रवाल बुक फॉर 9th क्लास ICSE बोर्ड. एंड इसमें मेन क्वेश्चन देखेंगे. इट्स लाइक फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट है भाई s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड अदर इज गिवन s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6. ये दो इक्वेशन दिए हुए, इनको हमें सॉल्व करना है. स्पेशली वी आर गिवन दिस इज बाय सब्स्टिट्यूशन. तो एक बात बच्चों याद रखना है कि भाई अगर तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कराना है तो आपको इसी मेथड को यूज़ करना है. मेथड अगर चेंज करेंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं. बोर्ड के अकॉर्डिंग ये है कि जो भी आपको दिया गया वही काम करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना. अब इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर करेंगे, हालांकि सब्स्टिट्यूशन है तो हम डायरेक्ट भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. और कई बार इस फ्रैक्शन को, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फ्रैक्शन को ख़त्म किया जा सकता है. क्या करेंगे ख़त्म करने के लिए? इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आ जाएगा भाई 3 × 2. सिंपली ऐसे एलसीएम ले लिया करें, तो और कुछ नहीं करना है भाई. डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करा दो, तो ये 2 वाला इसको मल्टीप्लाई कर देगा, 2s हो जाएगा प्लस 3t हो जाएगा इज इक्वल टू 6. नाउ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, देन इट विल बी 2s प्लस 3t और ये 6 आएगा, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 36 हो जाएगा. अब ये मान लिया हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. तो सब्स्टिट्यूशन में किसी एक इक्वेशन को लिया जाता है, वहाँ से एक वेरिएबल हम निकाल लेते हैं, दूसरे वाले में रख देते जाता है कि जिससे दूसरा वाला जो रिलेशन है वो इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल हो जाता है. वन वेरिएबल सॉल्व करना आसान, ठीक, बहुत पहले कर चुके हैं. तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को लिया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये लेकर के भाई s की वैल्यू हमने निकाली 3 प्लस टी. अब देखिए इसमें भी होशियारी, कई बार माइनस का बड़ा झंझट रहता है, तो बेहतर है जो माइनस वाला है उसी को शिफ्ट करा दो, तो एक ही बार में आ जाएगा. दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर हम सब शिफ्ट करा रहे हैं तो ऐसे वेरिएबल को सेलेक्ट करते हैं जिसका कोफिशिएंट 1 हो. इसलिए यहाँ पे तो s का भी कोफिशिएंट 1 है, t का भी कोफिशिएंट 1 है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर क्वेश्चन मान लें हम ये सेलेक्ट करते तो हम ये लेते जिसका डिनोमिनेटर 2 हो. डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा, कोफिशिएंट 2 हो, तो बिकॉज ये डिनोमिनेटर 2 बनाएगा, सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है अगर इवन आता है. तो ये चीज़ भी पीछे पढ़े अभी देखेंगे हम लोग एक चैप्टर कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसे केसेस आते हैं कि अगर डिनोमिनेटर 2 होगा तो फिर वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बनाएगा. टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन अगर बनाएगा तो सॉल्व करना आसान रहेगा. अगर ये 8 होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग बनाएगा, तो अलग केस है. तो हमने ये नाउ ये पुटिंग दिस वैल्यू इन सेकेंड, तो ये वैल्यू हमने इसकी निकाली s इक्वल टू 3 प्लस टी, इसको सेकेंड में रख दिया करके. सेकेंड इक्वेशन हमारी ये है, s की जगह पे हम क्या लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस टी एंड प्लस 3t इज इक्वल टू 36. अब ये इक्वेशन t के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, दैट इज 6 प्लस 2t एंड प्लस 3t
इज इक्वल टू 36। तो t और t टर्म्स एक जैसे टर्म है, लाइक टर्म, इनको ऐड कर देंगे, दिस बिकम्स 5t एंड इस 6 को इधर शिफ्ट करा दिया तो 36 माइनस 6 हो जाएगा एंड दिस विल बी 5t इज इक्वल टू 30 एंड दिस t विल बी 30 डिवाइडेड बाई 5, सो 5 6 जा दैट इज 6 हो जाएगा, t इक्वल टू 6 आ गया। नाउ अगेन पुटिंग दिस, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट में हमारा क्या आया था भाई, s इक्वल टू 3 प्लस टी आया था, तो t की जगह पे 6 रख देंगे तो 3 प्लस 6 दैट इज ये 9 हो जाएगा। एंड लास्ट में बेटा ये आंसर जो है बाकायदा लिख देना चाहिए एक गोले में आंसर लिखने से एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब सॉल्व करना होता है भाई वहाँ तो पेपर आता है, सोल्यूशन भी वहाँ से मिलता है, तो फटाफट आंसर देखा टीचर ने खट में आंसर दे दिया। और जब टीचर को आंसर का ढूंढना पड़ेगा कि भाई आंसर कहाँ है, तो इसका बैक डिफेक्ट पड़ता है और इसके मार्क्स भी कम हो जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। आफ्टर निकालने के बाद सारे आंसर को एक साथ लिख दो भाई, टी इक्वल टू 6 आ रहा, एस इक्वल टू 9 आ रहा, इसको प्रॉपर लैमिनेट कर देना चाहिए। बेहतर हो कि हेडिंग्स पेन रखें या कोई मार्कर टाइप का रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और ऐसे भी कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब अगर इसको हम चेक करना है भाई, सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए इतना ही हो गया, बट अगर हमें चेक करना है, क्योंकि एग्जाम में तो भाई लेके हम जाएंगे नहीं कोई भी आंसर शीट, तो बेहतर है इनको हम सब्स्टिट्यूट करा के देखें। एस की जगह पे 9 पुट कराया यहाँ पे देखिए, और टी की जगह पे 6 पुट कराया, तो यहाँ पे हमने लिखा 9 माइनस 6, देखिए 3 आ गया। अब 9 माइनस 6 बराबर 3 आ रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस इक्वेशन को यहाँ भी रख के देख लें, यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो क्या निकलेगा, एस की जगह पे रखेंगे 6 9/3 और टी की जगह पे रखेंगे 6/2, तो देखिए अब 3 3 जा 9 है, 2 3 जा, तो 3 and 3 कितना बन जाएगा 6। इसको भी देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स आवर आंसर इज 100% करेक्ट, और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो दिस वाज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन, दिस एक्सरसाइज फ्रॉम 5.1। तो इसको हमने इसलिए सेलेक्ट किया, तो इसमें एक क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन दिखाई पड़ रहा, सीधा सीधा क्वेश्चन हमने नहीं लिया। क्वेश्चन में ऑलवेज उसी को सब्जेक्ट बनाना चाहिए जिसका कोफिशिएंट 1 हो। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा सॉल्व करना आसान रहता है। इसी ऐसे इक्वेशन को चुने, ऐसे इक्वेशन को सेलेक्ट करें जिसका कोफिशिएंट 1 हो। 1 कोफिशिएंट होगा तो वेरिएबल निकालना थोड़ा आसान हो जाए, फ्रैक्शन का चक्कर नहीं रहेगा और कैलकुलेशन ईजिली आ जाएगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी नाउ, लेट्स सी विच क्वेश्चन इज good for this solving from exercise 5.1. we are doing these questions from ML Agrawal. मैं ऑलवेज ये सजेस्ट करूँगा कि आप क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस कभी भी सोल्यूशन में ना देखें, क्योंकि मैथमेटिक्स का ये रूल होता है जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ में उतने ही एक्सपर्ट बनेंगे एंड इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अगर केवल एक बार आंसर देख करके जाते हैं और पेन आपने नहीं चलाया क्वेश्चंस के लिए, तो फिर आपका डाउटफुल केस हो जाता, निकलेगा नहीं। अगर क्वेश्चन वहाँ पे एक बार एग्जामिनेशन हॉल में एक बार पेन रुक गया तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्योंकि मैथ का थोड़ा सा कई लोगों को फोबिया भी होता है। भाई क्लास 9th की मैथ ऐसी होती है जो कि सबके लिए होती है, फॉर एवरीवन। तो कई लोग मैथ में कंफर्टेबल होते हैं, कई लोग मैथ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते, तो ये भी देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसमें वेरिएबल्स दिए हमें, कांस्टेंट की जगह पे वेरिएबल दे दिया। फर्स्ट पार्ट जस्ट लाइक हमने देखा, mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, एंड दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2m है। अब ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए कांस्टेंट इसमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, कांस्टेंट की जगह पे यहाँ पे mn ले लिया है, तो इसके क्या दिक्कत है भाई, इसमें आंसर भी mn के फॉर्म में ही आएंगे। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 2 इक्वेशन इसमें है, तो हमने बताया कि ऐसे इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन के लिए ऑलवेज ऐसे इक्वेशन को शिफ्ट करेंगे जिसका जो है वेरिएबल कोफिशिएंट जो होगा, कोफिशिएंट ऑलवेज वेरिएबल का 1 होना चाहिए। तो ये हमें सेकेंड में दिखाई पड़ रहा, तो यहाँ पे मान लिया हमने निकाला कि दैट इज y इज इक्वल टू 2m माइनस एक्स, एंड पुटिंग दिस इन फर्स्ट में रख दिया। फर्स्ट में y की जगह पे रखेंगे, तो इसको हम ले आए यहाँ पे, दिस इज mx माइनस एन, y की जगह पे 2m माइनस एक्स रख दिया, दिस इज एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एंड इसको सिंप्लीफाई कराया, तो ये बन गया mx माइनस 2mn एंड प्लस nx इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एंड यहाँ से जो है x के टर्म्स आएंगे,
तो वो आपका NX है MX है, तो उसमें क्या करा हमने MX से और NX से n कॉमन ले लिया। ठीक है, पहले चाहे तो एक साथ लिख दो, दिस इज MX प्लस NX इज इक्वल टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, एंड इस 2mn को हम राइट में ले आए तो ये जाकर के इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये किसका एक्सपेंशन होता है, ये बात तो आती होगी भाई, आइडेंटिटी में हम पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ab की जगह mn दिया हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करा देंगे तो दिस बिकम्स mx, और nx में x कॉमन ले लिया तो लेफ्ट साइड में बचा m प्लस n टाइम्स ऑफ x, और इधर साइड में ये बन गया हमारा m प्लस n का होल स्क्वायर। तो ये बात तो आई होप समझ में आई होगी। हमने y की वैल्यू निकाली, सेकंड में फर्स्ट में रख दिया, फर्स्ट को सॉल्व कराया तो ये 1 वेरिएबल हो गया। फिर आए सारे x को एक जगह कलेक्ट करने। भाई 1 वेरिएबल सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि सारे वेरिएबल्स जो हैं वेरिएबल को एक तरफ रखो, कांस्टेंट को एक तरफ कर दो। तो हमने तरीका लगाया भाई x इसमें दिखाई पड़ रहा है, x इसमें दिखाई पड़ रहा है, उनको एक जगह रख लिया, mn को दूसरे टाइम शिफ्ट कर दिया। ये फार्मूला बन गया आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे m प्लस 1 हो गया, नाउ x से डिवाइड करा दिया, दिस बिकम्स m प्लस n होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m plus n, and now this m plus n is cancelled by this, so answer of x will be m plus n। ये हमारा आंसर आ जाएगा x का m plus n। now from first में हमने वैल्यू रखी, फर्स्ट इक्वेशन हमारा दिया था y इक्वल टू 2m माइनस x, तो x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, पुटिंग दिस दैट इज 2m इन प्लेस ऑफ दिस इज m प्लस n। अब देखिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, मैक्सिमम बच्चों में ये गलती हो जाती है, जब x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो बिकॉज माइनस बाहर दिख रहा है तो ऑलवेज ब्रैकेट में रखें, ब्रैकेट लगा देंगे, जब ओपन करेंगे तो तुम्हें याद रहेगा इसका साइन बदल रहा है। नहीं, कई बार बच्चे यहाँ पे साइन नहीं बदलते और ये वाला पोर्शन जो है काफ़ी गड़बड़ कर देता है, सब कुछ सॉल्व हो जाने के बाद भी गलत हो जाता है। एंड फिर पता चले कि गलत होने लगा तो कॉन्फिडेंस ख़राब होता है, और कॉन्फिडेंस ख़राब होने से सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। 2m से m चला गया, m माइनस n हो गया, सो y की वैल्यू आ गई m माइनस n, एंड द लास्ट जो है x का आंसर जरूर लिख दें कि x इक्वल टू m प्लस n आ रहा, y इक्वल टू m माइनस n आ रहा, दिस इज योर आंसर। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब अगर इसको चेक करना है तो हम सीधे आंसर लेकर के गो और x प्लस वाई में रखा जा करके इस वाले में यहीं पे बता देता हूँ, इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपनी चेकिंग के लिए होता है। y की जगह देखिए x की जगह पे हमने m प्लस n रखा और y की जगह पे m माइनस n रखा। अब देखो n n कैंसिल हो गया भाई, तो क्या दे देगा ये 2m दे देगा, और 2m ही इसका राइट पार्ट आ रहा है, इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं और कॉन्फिडेंट हो सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में ही कि हमारा भाई ये आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। ठीक है, एंड क्वेश्चन मैथ के आने लगते हैं तो फिर मैथ से बेहतर कोई सब्जेक्ट नहीं है, अगर क्वेश्चन मैथ के नहीं आते तो फिर मैथ से ख़राब सब्जेक्ट नहीं है। ये दोनों बातें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे खुद पे डिपेंड करती हैं भाई हम कितना टाइम देते हैं इसके लिए। सब्जेक्ट के लिए अगर टाइम देंगे तो फिर ऑटोमेटिक सब्जेक्ट में फ़ायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और डिफरेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिस वाज द आई थिंक गुड क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। सो इतना डरने की बात नहीं है, मैथ में बस खाली थोड़ा सा डिवोशन देते रहें, अगर पेन चलाते रहेंगे। क्लास 9th के लिए हमें लगता है बस खाली 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे अगर कोई बच्चा कर लेता है तो आई थिंक बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं होता है, बस खाली होता है कि बच्चे क्लास 8 से जब आते हैं 9th में थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मानने लगते हैं। बड़े मानने से तो कई चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, पेरेंट्स में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई चलो ठीक है 9th में आ गया, बच्चे कुछ कहो नहीं। आज की जनरेशन वैसे भी थोड़ा सा बहुत जल्दी गलत ट्रैक्स पे चली जाती है, भाई पेरेंट्स को भी गलत नहीं, भाई आप हर समय आपको मेरे में दबाव ही रखते हैं, लेकिन पेरेंट्स की स्थिति समझें तो फिर सब कुछ सही हो जाए। सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, कुछ बच्चे ऐसे होते कि वो इंटेलिजेंट तो होते हैं बट इंटेलिजेंस ही अपनी दूसरे तरीके से लगाने लगते हैं। इंटेलिजेंस तो आज की जनरेशन सारे बच्चे हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि हर बच्चे में कुछ न कुछ क्वालिटी ज़रूर होती है, लेकिन उस क्वालिटी को जो है आप बहुत जल्दी पहचान लें तभी अच्छा होगा। क्वालिटी को अगर आपके पास क्वालिटी है उसको पहचानना बहुत जल्दी ज़रूरी होता है। टाइम से पहचान लेंगे तो उस ट्रैक पे चलेंगे, टाइम से नहीं पहचानेंगे तो फिर गड़बड़ होगी। ये भी समथिंग कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि अभी एक क्वेश्चन करा था फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर ए भी दिख रहा है तो बेहतर इस डिनोमिनेटर को पहले ख़त्म कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
तो हमने क्या किया, इसको सीधा एलसीएम ले लिया एंड एलसीएम आया हमारा ए बी, तो बी चला गया उधर, बी स्क्वायर एक्स कर देगा, ये चला गया इधर तो ए स्क्वायर वाई कर देगा, दिस बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नाउ टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन दिस एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड, इट विल बी ओवरऑल बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई. एंड बेहतर होता हम इसको ना करते. रीजन क्या है, तो वाई इधर शिफ्ट करा देंगे, करना ही पड़ेगा. फ्रैक्शन को थोड़ा सा हटा ही देते, ज़्यादा बेहतर कि दुश्मन जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए वही सही है. बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए बी, ये आ गया. अब ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन. हमने बताया कि वेरिएबल कभी भी अगर सेलेक्ट करें, सब्जेक्ट बनाए, तो ऑलवेज जिसका कोफिशिएंट 1 हो उसी को बनाना चाहिए. तो हमने इसको सेलेक्ट किया, y इक्वल टू 2ab माइनस एक्स आ गया. पुटिंग दिस नाउ, पुटिंग दिस इन सेकेंड, तो यहाँ से ले जाकर के सेकेंड में रखा जाकर के y के प्लेस पे ये, तो दिस बिकम्स नाउ बी स्क्वायर एक्स प्लस एंड ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2ab माइनस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड टाइम्स ऑफ ए बी. ये हो गया. अब इसको मल्टीप्लाई करा दें तो ये बेहतर हो जाएगा, दिस कम बी स्क्वायर एक्स एंड प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी, 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर एक्स एंड प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए बी. ये आ गया. इसको सॉल्व कराना है, सो आई थिंक इसको रब कर देता हूँ मैं और इसको यहाँ ऊपर लिख देता हूँ. इसको लिख देता हूँ भाई एक्स प्लस वाई ये था इज इक्वल टू 2ab, तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली थी 2ab माइनस एक्स, और ये क्वेश्चन हमारा 2 हुआ करता था. ये वैल्यू है, तो यहाँ से इसको रब कर देते हैं तो ये प्लेस हमारा खाली हो जाएगा. आराम से इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं. तो ये जगह अगर नहीं है तो इसको ऐसे मेंटेन किया जा सकता है. सो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब देखिए एक्स का टर्म यहाँ दिख रहा है, एक्स का टर्म यहाँ दिखना है, एक जगह ले लो उनको. बी स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स आ जाएगा एंड 2ab स्क्वायर को राइट साइड में शिफ्ट करा दो. तो इसको देखिए हम इस ए बी को भी मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा. चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद कर देंगे, क्योंकि भाई हम तो यहाँ पे सॉल्व कर देंगे. अगर बात समझ में नहीं आई कहाँ से आ गया तब तो बेकार ही होगा. 2a स्क्वायर बी को हम इधर शिफ्ट करा लिए, तो माइनस 2a स्क्वायर, ओके 2a स्क्वायर बी एंड माइनस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी को हमने इधर शिफ्ट करा दिया. ओके अब इसको मल्टीप्लाई कराया तो इसका देखिए बन गया ए स्क्वायर, अच्छा ये ए क्यूब भी बन जाएगा, बड़ा ही खतरनाक हो गया. एंड दिस इज ए बी क्यूब बन जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर बी हो गया. ये आ गया, बड़ा ही खतरनाक आंसर आया. तो x इक्वल टू भाई ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आया. दिस आंसर इज नाउ कमिंग. बड़ा ही खतरनाक आंसर है. कर क्या सकते हैं इसमें, हम क्या करते हैं, अच्छा एक थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है कि अगर हम 2ab वहाँ से लाए थे, बेहतर है से ab को मल्टीप्लाई नहीं करते, तो फालतू में ये टॉपिक बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी. अब देखिए यहाँ पे और कन्फ्यूजिंग हो गए. हालांकि मैं 2 साल कर लूँगा इसको, ab कामा ले लीजिए वही चीज़ आ जाएगी. तो बेहतर होता है इसको मल्टीप्लाई ना करते. ना करने से ये होता है डायरेक्ट सीधे इसका हम ले लेते ब्रैकेट में, दैट इज ए बी हम कॉमन ले लें, क्या मल्टीप्लाई करने की जरूरत है भाई. तो यहाँ से सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो नाउ सी, यहाँ पे देखिए कुछ गलत हो गया था, तो हमने इसको यहाँ से सर्च करा है कि दिस वन जब भाई इस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो इस ए क्यूब बनेगा, तो ये चीज़ यहाँ पे जो आ रही थी स्क्वायर बन गई थी, ये यहाँ पे चीज़ गलत थी. जस्ट करेक्टेड. 2a क्यूब माइनस दिस हो गया. अब ये चीज़ सही हो जाएगी, यहाँ पे 2a क्यूब हो गया, 2a क्यूब से ए बी हमने कॉमन ले लिया, तो दिस बिकम्स ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड दिस इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. नाउ दिस होल विल बी कैंसिल, सो x इक्वल टू ए बी. दिस आंसर इज कमिंग एंड दिस नाउ पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड हमने लिया था y इक्वल टू 2ab माइनस एक्स, यहाँ पे x की वैल्यू रख दी 2ab माइनस ए बी, दैट इज ए बी. देयरफॉर x की जो वैल्यू आई हमारी ए बी है और y की वैल्यू वही ए बी है, दोनों ही आंसर ए बी आ रहे हैं. अब इनको हम चेक भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम रख दें आकर के ए बी प्लस ए बी दैट इज 2ab, बस सॉल्व हो गया. दोनों आंसर हमारे एक जैसे आ रहे हैं. अब इसमें एक चीज़ देखिए मैं बताना चाहूँगा,
जस्ट लाइक पहले मैंने सॉल्व किया और यहाँ पे ए स्क्वायर को मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिया, लेकिन उस चीज़ को हमने यहाँ पे ट्रेस कर लिया, क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा था यहाँ पे वो बहुत ही उल्टा पुल्टा आ रहा था। जबकि इस टाइप के जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें जनरली आंसर बड़े सिंप्लीफाइड आते हैं। तो कभी भी ऐसा होता है तो कॉन्फिडेंस ख़राब नहीं करना चाहिए, फिर एक बार फिर से चेक कर लो भाई। अगर भाई जो कई बार होता है कि भाई चेक करने से नहीं मिल पा रहा तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको कट करके फिर से सॉल्व कर देना चाहिए। एग्जाम का मेथड ये होता है कि बहुत ज़्यादा कई बार होते हैं बच्चे वहाँ कटिंग 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 4-5 कटिंग मार देते हैं। ऐसा नहीं करना, सिंपल सा एक लाइन खींच दीजिए, उसके बाद फिर से आगे प्रोसीड कर दीजिए। भाई कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। भाई तुम्हें अगर मेथड आता है तो आंसर तो आ ही जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ट्रेस किया जा सकता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं यहीं पे उनका कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाता है, यहाँ पे आया, यहाँ क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको फिर और भी बहुत सारे तरह के करते जाएंगे, फिर आंसर पता चलेगी उल्टा पुल्टा आने लगा। तो जैसे ही आंसर ट्रैक से बाहर दिखाई पड़े थोड़ा सा तो उसको एक बार रिमार्क कर लेना चाहिए। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो ये क्वेश्चन 4th का सेकेंड पार्ट था 5.1 का, हमने बहुत पहले ही बताया है आपको। इसको मैं रब कर देता हूँ कि क्वेश्चन जितने भी होंगे मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करूँगा। अगर सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए होगा तो मेरा मेल पे कर सकते हैं एंड सारे आंसर भी मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, प्रोवाइड करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं सजेस्ट बीइंग अ टीचर यही करूँगा कि सारे क्वेश्चंस ना सॉल्व करके आप मेन क्वेश्चन सॉल्व करें और इसके बेसिक्स क्वेश्चंस को समझें, बेसिक्स को अप्लाई करें। जितना अप्लाई करेंगे उतने ही कॉन्फिडेंट होंगे। मैथमेटिक्स केवल आपको सॉल्व करने से ही आती है, पढ़ने से नहीं आती। एंड मैथमेटिक्स से ईजी सब्जेक्ट कुछ नहीं है, अगर एक बार आ जाए तो मैथ से बेहतर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई रटना है नहीं, कैलकुलेशन है। एक बार फार्मूले सेट कर लीजिए। 9th-10th की मैथ में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं कि अगर आपने बेसिक फार्मूले क्लियर कर लिए हैं तो फिर उसको अप्लाई करना है, बस फटाफट आंसर आ जाता है। क्योंकि 9th एंड 10th का मैथ का सिलेबस जो इस टाइप से डिज़ाइन किया जाता है कि वो सब लोग सॉल्व कर ले। भाई क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट लाइक हम देखेंगे कि यहाँ पे दिया है भाई 2x + y इज इक्वल टू दिया है 35 एंड 3x + y 4y इज इक्वल टू दिया है 65। कहता है भाई फिर इसमें x एंड y की वैल्यू निकालो, हेंस फाइंड x अपॉन y। ठीक है, ये थोड़ा सा हेंस देखिए भाई उल्टा पुल्टा लिख गया मेरा लग रहा है। हेंस को जो है थोड़ी सी राइटिंग मेरी जो है बड़ी रनिंग हो जाती, और रनिंग राइटिंग में जो होता है कभी कभी ऐसा लगता है भाई सब उल्टा पुल्टा लिख दिया सब ने, तो ये भी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन हम लोग तेज़ लिखने के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाती है और स्पेलिंग्स इसकी जो है दौड़ने लगती, तो ऐसा भी हो सकता है, हो जाता है कि 2x डॉक्टर्स की राइटिंग देखिए तो उनकी तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती है, तो उनका तो कभी पहचान ही नहीं पाते, कई बार नहीं पहचान पाते। तो 2x + y है, चलिए इससे हमें क्या लेना देना। 2x + y = 35 है। अब इन दोनों को सॉल्व कराना, तो हमने पहले ही बता रखा कि ऑलवेज ऐसे इक्वेशन को सेलेक्ट करो जिसका वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो। ठीक है, वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो, ऐसे बंदे को सेलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे जस्ट लाइक वेरिएबल 3 and 4 है, वहाँ के वेरिएबल 2x and y है, तो y का सिंगल हमने देखा तो हमने इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इससे हम लेके आए y = 35 - 2x। ये बात समझे, 35 - 2x लेकर के आए। शुभम आ गया समझ में? ओके, 35 - 2x लेकर के आए एंड ये वैल्यू अब 35 अब देखिए, अगर कोई कहे भाई 35 - 2x हम यहाँ से y ले लेंगे तो ले लो, हमने किसने मना किया भाई, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें हमने मना थोड़ी ना करा। लेकिन सजेस्ट मैं ये करूँगा कि ऐसे इक्वेशन को सेलेक्ट करें जिसका वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो। उससे प्रॉफिट ये होगा कि हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो फ़ायदा यही है कि जितने हम शॉर्टकट तरीके से निकल आए और वो तरीका वैलिड भी हो। तो ये इक्वेशन देखिए फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी। हमने क्या किया, पुटिंग दिस वैल्यू इन सेकंड, तो हम सेकंड इक्वेशन लिया भाई 3x है + 4y है = 65 है, तो हमने 3x ले लिया, y की जगह पर रख दिया 435 - 2x = 65। इसको सॉल्व कराया तो ये बन गया 3x, 4 से मल्टीप्लाई करा दो तो 4 5 जा कितना होता है भाई 20 एंड 4 3 या 12 एंड 2 हो जाएगा 120 भाई, 4 5 20, 4 3 या 12 एंड 2 हो जाएगा 4 140 हो जाएगा।
माइनस 8x हो गया इज इक्वल 65 हो गया। अब ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई। तो 8x एंड 3x देखिए लाइक टर्म्स हैं तो इनको एक साथ लिख दो, 3x माइनस 8x एंड 140 को उधर कर दो, 65 माइनस 140 दिस इज कितना बन जाएगा भाई, 10 से 5 गया 5 एंड दिस 10 से 5 गया, दिस इज 13, 13 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 13 से 6 जाएगा हैं 12, हाँ 7 बताएगा भाई, तुमने 12 कैसे याद आएगी भाई, 13 से 6 जाएगा तो 7 नहीं 7 6 13 होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से 5 आ गया, यहाँ 36 चला गया बट नेगेटिव आएगा, इस बड़े से नेगेटिव, तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा माइनस 5x। तो देखिए माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 75 डिवाइडेड बाई माइनस 5, माइनस माइनस प्लस हो गए 5 इन द 5 या 25, सो x की वैल्यू 15 आ गई हमारी। एंड इसको पुट करा दिया फर्स्ट में, पुटिंग x इक्वल टू 15 इन फर्स्ट में हमने रिलेशन वहाँ से बनाया था भाई, y की वैल्यू हमारी जो थी 35 माइनस 2x थी कि 35 माइनस 2 x इन द सेंस 15, तो 35 माइनस 30 दैट इज 5 आ जाएगा। इट मीन्स y की वैल्यू हमारी 5 आ गई और x की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है, अब इसको पहले चेक भी कर लेते हैं, चेक करेंगे। बाय द वे हमने यहाँ पे वैल्यू उठाई 15 और यहाँ रखी आकर के, तो इसको यहाँ रख देते हैं ऐसे। तो ये हमने रखा है x की जगह पे 15, तो 15 इंटू 2 एंड प्लस y की जगह रख दिया 5, तो देखिए भाई 30 प्लस 5 दैट इज 35 दे रहा, इसका मतलब आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले में रखा तो ये देखा भाई देगा 3 इंटू 15 प्लस 4 इंटू 5, तो देखिए भाई 15 3 45, ये 45 हो गया एंड प्लस 4 पंचे 20 इसमें ऐड करें तो 65 दे देगा। तो यहाँ से दोनों को सेटिस्फाई करना है, एक्चुअली दोनों को सेटिस्फाई करा लेना चाहिए। दोनों को सेटिस्फाई कराने से फ़ायदा ये होता है कि भाई आंसर मेरा 100% करेक्ट है। तो हमने कल बताया था ये ग्राफ से कि जब आंसर सही होगा तो फिर दो लाइन होंगी भाई, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन जब इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, जब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे जो भी कॉमन निकलेगा दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कई बार होता है हम केवल एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करके निकल जाते हैं और दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, आंसर गलत हो जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ऑलवेज दोनों को सेटिस्फाई करा देना चाहिए। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर भी है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मामला है ट्रिक, क्योंकि हमें x अपान वाई भी निकालना था, सॉल्व करना था एंड x अपान वाई निकालना था। अब अगर कोई बच्चा ये सॉल्व करके यहाँ से निकल गया तो इसका एक नंबर तो यहाँ से उड़ गया, यानी x अपान वाई भी निकालना है तो इसको भी निकाल लीजिए। देयरफॉर x अपान वाई विल बी इक्वल टू 15 अपान 5 एंड 5 3 जा 15। अब ये एक नंबर तुम्हारा ख़त्म कर देगा अगर आप नहीं सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही केयरफुल रहना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, हालांकि साइमल्टेनियस बहुत इजी होता है, एक बात थोड़ा सा प्रोसेस समझ लिया बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसको भी मैं सॉल्व कर देना चाहता हूँ जिससे ऑल पॉसिबल क्वेश्चन हो ही जाए। छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप लोग करेंगे ही, नहीं अगर करना चाहते सारे क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं तो हमारा मेल दिया हुआ उसमें मेल कर सकते हैं, और अगर आंसर लेना चाहते हो सारे आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई सी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा जो क्वेश्चंस हैं बचे हुए उनको खुद भी कोशिश करें सॉल्व करने की, क्योंकि पेन चलाएंगे तो मैथ आएगी तो इंटरेस्ट आएगा तो फिर सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल काम है, तब तो फिर पॉसिबल कैसे हो पाएगा। पहले तो कॉन्फिडेंस मेंटेन करिए, कॉन्फिडेंस मेंटेन तभी होगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस इज सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। वन इज गिवन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, अनदर इज गिवन 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड हेंस फाइंड फिर देखिए हेंस दौड़ा दिया मैंने, हेंस दौड़ा देते हैं ज़्यादातर, ये थोड़ा सा पेन चलना चाहिए, ये गड़बड़ हो जाती है। P इफ़ y इक्वल टू पी एक्स माइनस 3, तो पहला काम क्या है, हम y एंड x की वैल्यू निकालें एंड तब इसमें रख दें अगर कि p की वैल्यू निकल आएगी। तो कई बच्चे होते हैं यहीं भी कंफ्यूज आ जाते हैं, कंफ्यूज हो गए कि p कैसे निकलेगा, तुमको कोई टेंशन वाली बात नहीं, बड़े आराम से निकल आएगा। ठीक है भाई शुभम, आ गई बात है समझ में।
वाई को इधर शिफ्ट करा दिया हमने, पहले इक्वेशन को लिया, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या किया, हमने फिर पहले बता रखा है कि कौन सी किस वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएंगे जिसका कोफिशिएंट 1 हो, तो हमने पहले वाले में दिख रहा है 1, तो बेहतर हम इसी को बना लें। तो यहाँ से y को देखिए राइट में शिफ्ट कराया तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3x - 5। अब इसको देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट मैंने कर दिया कि 5 को उधर ले गए, y को उधर ले आए, थोड़ा सा स्टेप बना ही देते हैं, कई बच्चे इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई 3x - 5 करा, y को इधर ले आए, फिर इनका इंटरचेंज करा दिया तो y की वैल्यू ये आ जाएगी, इसको हमने पहला मान लिया इसके बजाय। ठीक है, आप पुटिंग दिस वैल्यू इन सेकेंड, भाई सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं तो पुटिंग दिस वैल्यू इन सेकेंड में इसको रखेंगे जब, तो सेकेंड हमारा इक्वेशन ये है 4x - 3y = -1। सो 4x - 3y की जगह पर रख दिया 3x - 5 = -1, सिंप्लीफाई कराया 4x - 9 एंड प्लस, इसमें कई बार साइन चेंज नहीं करते हैं तो ये भी गड़बड़ी हो जाती है, तो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, बी केयरफुल अबाउट इट। 15 प्लस का आएगा = -1। अब देखिए ये लाइक टर्म्स हैं तो 9x - 4x बन जाएगा 5x, माइनस का 15 को इधर ले आए तो -1 एंड -15 हो जाएगा। अब देखिए फ्रैक्शन दे रहा है भाई 9 - 4 -5x और 15 इधर आया -16 हो जाएगा, 16x हो जाएगा। ये -5x है तो x की वैल्यू जो आएगी -16/-5 हुई, माइनस प्लस हो जाएगा 16/5 आ गई। तो हालांकि ये फ्रैक्शन आ रहा, डाउटफुल लग रहा है थोड़ा, तो चेक करेंगे कि भाई सही है कि नहीं सही है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट में हमने लिया था y = था हमारा 3x - 5, x की वैल्यू हमने रखी 16/5 -5, दिस इज 16 3 जा कितना आ जाएगा 48/5 -5 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कराएंगे, 48 - 25 / 5, इसका एलसीएम ले लिया तो 8 से 5 गया 3 एंड 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा 23/5। तो ये आंसर आ रहा भाई, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा मुझे, चेक कर लेते हैं। चेक करा हमने तो पहले वाले में रखा भाई 3x - y = 5 था, x एंड y की वैल्यू पुट कराई तो x हमारा आया 16, तो 3 × 16/5, y हमारा आया 23/5, तो इसको सॉल्व कराए 16 तो यही 48/5 - 23/5, दिस विल बी 25/5 एंड 5 जा तो देखिए 5 आ गया। इसका मतलब आंसर हमारा सही है, कोई गड़बड़ी नहीं। सेकेंड में भी रख के देख सकते हैं, हमें लगता सही है। नाउ सिंस y = px - 3, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू रख दो आकर के। y की वैल्यू हमारी है 23/5 = p × x है 16/5 -3, ठीक है -3, इसको सॉल्व करा देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 23/5 = 16p, माइनस का एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा /5, ठीक है। अब देखिए 5 डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल हो गए, तो इसको हम सॉल्व करा देते हैं। यहाँ पे ही का है थोड़ा सा है, 15 को उधर शिफ्ट करा दिया तो 16p बन गया हमारा 23 + 15, ठीक है। तो ये p की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी, तो ये देखिए इसको ऐड करेंगे 5 3 8 हो जाएगा एंड ये 2 and 3 हो जाएगा 38 हो जाएगा। 5 3 8 2 1 3 अपॉन 16 आ गया, 16 को करेंगे तो ये बन जाएगा 2 8 जा एंड 2 19/8 आ रहा, बड़ा ही खतरनाक आंसर आ रहा, ठीक है। यस, सो ये क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लग रहा था, सही है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ सी एक्सरसाइज 5.2, इसमें भी कुछ क्वेश्चन करते हैं कि अब ये एक्सरसाइज जो है एलिमिनेशन पे बेस्ड है। एलिमिनेशन का मतलब है एक वेरिएबल को हम कैंसिल कराएंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कराएंगे, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कोई चीज़ तभी कैंसिल हो पाएगी जो कोई एक वेरिएबल सेम हो जाए। सेम है अगर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर करना पड़ेगा। दिस इज द एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन में अगर सब्स्टिट्यूशन लगा दिया तो नंबर मिलेगा 0, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो पहला ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पहले का पहला ज़रूर करना चाहिए, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन बनता है। हालांकि हाँ चलिए ठीक है, इसी को कर लेते हैं 3x +
4y इज इक्वल टू 10 एंड दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हमने डिस्क्राइब तो सारी चीज़ें कर चुके हैं, थोड़ा थोड़ा सब में बताया कि इसको सॉल्व करना है मुझे एलिमिनेशन मेथड से। अब देखिए इसमें जो है कोफिशिएंट्स जिसके बराबर हों, अगर कोफिशिएंट बराबर हों तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर बराबर नहीं तो बराबर कर लेंगे। तो पहले देखिए इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे कई बच्चे होते हैं सीधे भाई मोटो बना लिए कि एक्स को ही बराबर करना है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना है कि एक्स को ही करो, जो सुविधाजनक लगे उसको करो। अब जैसे यहाँ पे 2x दिया या 3x दिया, अब अगर x को हमें बराबर कराना है तो इस इक्वेशन को हमें इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराऊँ 2 वाले से, और इस इक्वेशन को इस वाले x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराऊँ 3 2 जा 6 3 2 जा 6, तो हमारे x के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। एंड उससे बेहतर ये है कि इसमें 2y हमें दिख रहा है और यहाँ पे 4y दिख रहा है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को केवल 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो देखिए y का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा, तो हमें केवल एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कौन सा वेरिएबल इक्वल कराना आसान है, एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ा कि कई बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो बेहतर होगा कैलकुलेशन कम करना पड़े। तो हमने इसको y वाले को लिया एंड लिख दिया मल्टीप्लाइंग भाई एक मिनट, थोड़ा सा हाथ तेज चलने की आदत है, अब जैसे ही वो आता है तो तेज हाथ चल जाता है, तो फिर पूरी बात बनती नहीं। मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन टू बाई 2 से क्यों किया, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 पहले से दिया हुआ, तो मल्टीप्लाई किया भाई इसको, देखिए ये बन जाएगा 2 2 जा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। नाउ एडिंग फर्स्ट विथ थर्ड, ये बात ठीक है, थर्ड इक्वेशन। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब देखिए ये चक्कर क्या होता है कि y कोफिशिएंट हमारे जब इक्वल हो गए, सेम साइन होंगे तो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट कराएंगे, एंड जब अपोजिट साइन होंगे तो ऑलवेज ऐड कराएंगे। तो यहाँ पे y के साइन अपोजिट हैं, तो हमने इनको दोनों क्या करा, ऐड करा दिया, एडिंग। ये बराबर लिखना पड़ेगा भाई, ये भी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन होता, लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये 7x हो गया, ये 14 हो गया। अब x बराबर करेंगे तो 14/7 दैट इज 2 आ गया। तो एक रिलेशन हमने निकाल दिया बाय एलिमिनेशन। तो भाई एग्जामिनर को ये तो बात पता ही होगी कि एलिमिनेशन आपको आता है, ठीक है, इसलिए इसको किसी एक में पुट करा दीजिए, फटाफट आंसर आ रहा है। जस्ट लाइक हमने ले लिया ना भाई, पुटिंग दिस इन सेकेंड, एंड सेकेंड हमारा दिया है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू हमने रख दिया 2, तो ये 2 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2y को उधर से, ठीक है। तो ये y की वैल्यू यहाँ से निकाली है, तो ये सीधे सेकंड में रख दिया करके, तो सेकंड में रखेंगे, दिस इज 2 टू द 4 माइनस 2y, एंड 2 को उधर शिफ्ट करा दिया, 2 को उधर शिफ्ट करा दिया, y इक्वल टू 1 आंसर आ गया। एंड इट मींस योर आंसर इज नाउ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। एंड चेक करने का वो तो अपने लिए होता, चेक करा भाई मैंने फ्रॉम फर्स्ट हमने लिया 3x प्लस 4y था, हमने x की जगह कर दिया 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, देखिए भाई 6 प्लस 4 दैट इज 10 बन जा रहा, 10 देखिए राइट साइड आ रहा, ये लेफ्ट साइड हमने लिया था। तो ये चेक जरूर कर लें, ये अपने लिए चेक करना, क्वेश्चन जरूरी नहीं कहते कि भाई चेक करो, तो ये खुद चेक कर लेंगे, तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल होगा कि आंसर सही है तुम्हारा। तो ये है इसका एलिमिनेशन मेथड, पहला एलिमिनेट करके दिखा दो, दूसरा तो सब्स्टिट्यूट ही कर दो तब भी चल जाएगा, वो भी ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कि कोई जरूरी नहीं दूसरा भी एलिमिनेट करके ही निकालो, उसकी कोई जरूरत नहीं। भाई बोर्ड का मोटो ये होता है कि आपको चीजें आती हैं कि नहीं आती, यही चीज बोर्ड चाहता है कि बच्चे को आने चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इतने ही पूछता है। तो ये मैटर हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट वाले में उसके अलग एक्सरसाइजेज देखी जाएंगी। एक क्वेश्चन और बताते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, कि उसको अगर हम एलिमिनेशन के प्रॉपर तरीके से करेंगे तो काफी मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन।
एंड इसमें थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लेंगे पहले ही देख करके तो फिर वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्या भाई आंख बंद करके बस इक्वल बना दो फिर वही तरीका चलाते रहो। कई बच्चे ऐसे होते हैं उसको आता तो है लेकिन एक ही दिमाग पे चलते हैं। भाई अगर मान ले कहीं पे चल रहे हो मेन रोड पे चलना सीखा है तो फिर अगर मेन रोड पे जाम लग गया और फिर मुश्किल आ जाएगी। तो शॉर्टकट भी थोड़े बहुत आने चाहिए, ट्रिक्स भी आनी चाहिए। जैसे थर्ड क्वेश्चन है ये 15x - 14y इज इक्वल टू 117 एंड दूसरा क्वेश्चन दिया है 14x - 15y इज इक्वल टू 115। 15x - 14y इक्वल 117, 14x - 15y इक्वल टू 115। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें जनरली होता है कहता तो भाई इसको एलिमिनेशन से कर दो। तो एलिमिनेशन हमें पता है कि कैसे होता है कि भाई हम x का या y का कोएफिशिएंट बराबर कर ले। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करने पे ये बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट आ जाते हैं तो इसमें कई बार गलत होने का चांस हो जाता है। आगे भी ध्यान रखिए x और y के कोएफिशिएंट अगर अल्टरनेटली दिए हुए तो यहाँ पे x कोएफिशिएंट यहाँ ये y का है, जहाँ पे ये y का है यहाँ पे x का है। अगर ऐसा केस दिया है तो ऑलवेज पहले से सिंपलीफाई करके दो इक्वेशन अच्छे वाले बनाना। तो क्या करते हैं इसके लिए एक बार ऐड कर दो, इसको ऐड करोगे सॉरी तो अगर एक बार ऐड करोगे तो ये बन जाएगा देखिए 29x - 29y ये बन गया 7 और 5 कितना बनेगा 12 7 5 12 एंड 1 1 2 1 3 एंड 2 2 32 हो गया 7 5 12 1 कैरी 2 एंड 1 3 एंड 2। यहाँ पे 29 आ गया। अब यहाँ से 29 कॉमन लिया हमने तो x - y इक्वल टू आ गया हमारा 232 एंड दिस बिकम्स x - y इक्वल टू 232 डिवाइडेड बाई 29। 232 डिवाइडेड बाई 29 आ गया। इसको सिंपलीफाई करा लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा भाई 29 तो प्राइम नंबर है तो उसको कई बार सिंपलीफाई करने में दिक्कत होती। देखते हैं कितना आएगा 2 आ रहा है तो उसको किससे डिवाइड करा है 232 डिवाइडेड बाई 29 कितना होगा सुबह बताइए। 232 डिवाइडेड बाई 29 232 डिवाइडेड बाई 29 8 बहुत अच्छी बात है मेरा वेरी गुड आंसर। ये 8 आ जाएगा। वैसे ही होता है कैलकुलेशन तो थोड़ा बच्चों से करा लो, आप लोग दिमाग ज्यादा अच्छा चलता है। हम लोग को ट्रैक पे समझ लिए कैलकुलेशन तो कभी समझ जाता है। तो ये काम आज की जनरेशन का दिमाग ज्यादा तेज है, हम तो यही मानते हैं। तो x - y इक्वल टू 8 है एंड अब ये देखिए ये क्वेश्चन मान लिया हमने फर्स्ट है, ये मान लिया क्वेश्चन सेकंड है, ये हो गया थर्ड। अब क्या कि एक क्वेश्चन हमने इजी वाला बना लिया तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहां से x y की वैल्यू निकालें जैसे एक मिनट x या y की वैल्यू, या दूसरा एक और बना ले। एक बार इनको हम सबट्रैक्ट करा लेते हैं। नाउ सबट्रैक्टिंग सेकंड बाय थर्ड, सेकंड फ्रॉम थर्ड, ठीक है ये काम कर दिया तो ये बन जाएगा 15x - 14y इज इक्वल 117 एंड दिस इज 14x - 15y इज इक्वल 115। इसको सेपरेट करा देंगे, सेपरेट कराते हैं साइन बदलता है तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। साइन बदलेगा सबका, अगर सेपरेट करा रहे हैं तो साइन बदलेगा 15 से 14 जाएगा तो ये x बचेगा, यहां से +15 से ये जाएगा तो +y बचेगा, यहां से बचेगा 15 से 7 दैट इज 2 बचेगा। ये आ गया आपका चौथा इक्वेशन। अब देखिए कितना आसान हो गया सर तुमने, ये x - y इक्वल टू 8 है, ये x + y इक्वल टू 2 यहां पे रख दिया फटाफट से x - y इक्वल टू 8 है। अब इसको फिर से एक बार ऐड करा दिया। अब देखिए इसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, भाई y पहले से बराबर है, जब अपोजिट साइन होते हैं तो ऑलवेज ऐड कराते हैं, तो ऐड करा दिया y कैंसिल एंड दिस बिकम्स 2x इक्वल टू 10 एंड x बराबर आ जाएगा 5। x की वैल्यू 5 आ गई, तुमने इसको रखा करके पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर कोई भी रखो 4 में रख दिया हमने तो x + y इक्वल टू 2 था, y x की वैल्यू रखी 5 प्लस y इक्वल टू 2 इट मींस y इक्वल टू 2 - 5 दैट इज -3 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 2 हो गया हमारा 5, y इक्वल टू हो गया -3। दिस इज माय आंसर। अब इसको चेक कर लेते हैं, लेट मी चेक।
आने इसमें थर्ड में रखे आकर के, तो थर्ड में देखिए x की जगह माइनस रखा हमने कितना 5, y की जगह में रखा -3, तो ये 5 था और ये माइनस -3 है, तो माइनस माइनस साइन चेंज होगा तो 5 + 3 हो जाएगा, दैट इज इट, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। तो आंसर हमारा सही है, बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप सॉल्व करेंगे। तो ये 5.2 का इस क्वेश्चन की, कुछ क्वेश्चन 5.2 की और भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। एंड ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। आई होप काफी समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा ठीक लगता है तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े तो और भी अच्छा काम कर सके। तो ये चीजें करनी पड़ेगी, अगर ऐसा करते हैं तो और अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।